हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6.3 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की 6.3 एक्सरसाइज। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने प्रूव किया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या है, स्टेट आपको कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया शो हो रहा है ट्रायंगल्स के लिए। आपको पता है 3। अब हर किसी में अब अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आपने क्या किया था, मान लो अगर ये दो ट्रायंगल हैं, आपने कहा कि ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, कब सिमिलर होंगे, जब इनके एंगल्स, मान लो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर हैं, ठीक है। अगर एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है और एंगल सी आर के इक्वल है, और उनकी साइड्स का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तब आप कहते थे सिमिलर है। लेकिन अब यहाँ हमें हर एक क्वेश्चन में ये प्रूफ करना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम दोनों चीज़ें प्रूफ करें, एंगल भी और साइड्स भी। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। वो क्या है क्राइटेरिया जिससे हम उन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर, अगर उस दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स सेम हैं तो उससे हम क्या कहेंगे कि वो सिमिलर हैं ट्रायंगल, या एक एंगल और दो साइड सेम है तब हम उसे सिमिलर है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंस करते थे 9th क्लास में, आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया इस क्राइटेरिया से, इस क्लास में आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया शो करोगे। साइड एंगल साइड, अगर दो ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल है तब हम उसे क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। थर्ड, साइड, अगर उनकी साइड्स का रेशो इक्वल है तब हम भी हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। से फर्स्ट देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। फर्स्ट ए आपको 60 है, बी 80 है, सी 40 डिग्री है। सिमिलरली एंगल पी 60 डिग्री है, क्यू 80 डिग्री है, आर 40 डिग्री है। अब इसके अंदर एंगल ए देखो, एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो अब इसमें तीनों एंगल्स इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। अब इसी तरह अगर मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बताऊं, सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, दो ट्रायंगल्स आपको देखो, सेकंड में आपको इस तरह से फिगर गिवन है। अब देखो इसके अंदर आपको एंगल गिवन नहीं है लेकिन साइड्स गिवन है। अब देखो इस ट्रायंगल का बेस है ए बी और इस ट्रायंगल का बेस है क्यू आर, इसकी परपेंडिकुलर है बी सी और इसकी परपेंडिकुलर है पी आर। हाइपोटेन्यूज ए सी और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, 6। अब देखो आप अगर सॉल्व करते हो ए बी अपॉन क्यू आर, फाइंड आउट करो क्या होगी, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या आ गई, 1/2। सिमिलरली बी सी अपॉन पी आर 2.5 डिवाइड बाय 5, राइट। इसको सॉल्व करो, जब आप इसे सॉल्व करोगे पॉइंट रिप्लेस करो, 10 आ जाएगा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 आ गया। सिमिलरली थर्ड, ए सी अपॉन पी आर, सॉरी ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी है 3, पी क्यू है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आप क्या लिख सकते हो, बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल्स सिमिलर, पी क्यू आर। क्लियर। इसी तरह आपको इसके सारे पार्ट करने हैं, 6 पार्ट तक। आपको यही बताना है उसमें कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं पेयर और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6.3। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट इज, इन फिगर triangle ODC is similar to triangle OBA and angle BOC is equal to 125 degree, angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB। अब देखो आपको ये डायग्राम दे रखा है, दो लाइंस हैं पैरेलल, उसके अंदर इनको दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए सी एंड बी डी। उसके अंदर आपको एंगल गिवन है, एक तो आपको एंगल गिवन है सी डी ओ और दूसरा एंगल आपको गिवन है बी ओ सी। अब देखो आपको फाइंड आउट
आपको इसमें फाइंड आउट करना है एंगल, एक तो DOC, यानी ये से मैं इसको वन एंगल लेट कर लेती हूँ, और एंगल DCO इसको मैंने एंगल 2 लेट कर लिया, और एंगल OAB, राइट, OAB इसको मैंने से 4 एंगल लेट कर लिया। क्लियर? अब हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो अब हमें क्या फाइंड आउट, गिवन आपको है 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, और 2 एंगल आपको गिवन है। अब हम इसमें 1 बाय 1 एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट एंगल आपको फाइंड आउट करना है DOC। देखो DOC यहाँ से दिख रहा है, एक एंगल आपको 125 डिग्री है, ये पूरा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है ना पूरा। तो आप इसमें क्या लिखोगे पहले, और लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि जो आपकी BD है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और OC जो है उसको क्या कर रही है, एक रे की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस BD is a line, OC is a ray on it। तो अब आपको पता है क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 125 डिग्री इज इक्वल टू 120। आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ये आ जाएगा 55 डिग्री। अब एंगल 1 इसको नेम जो था इसका मेंशन कर दो, एंगल DOC इज इक्वल टू 55। फर्स्ट एंगल तो हमारा इजीली आ गया। अब सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, देखो DCO ये आ गया, ये 70 है, तो ये एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो हम वो लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल ODC 70 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। आप क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। 70 डिग्री प्लस एंगल 2, 1 कितना है आपका 55, 180। तो एंगल 2 70 + 55 125, राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस 125। तो एंगल 2 मेरा कितना आ जाएगा 55, और एंगल 2 का नेम क्या था, DCO। एंगल DCO इज इक्वल टू 55। सेकेंड भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, OAB। अब देखो OAB फाइंड आउट करना है, इसमें आपको तीनों गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाओ, देखो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा 55 डिग्री, और हमें अब इसको एंगल से नाम दे दो 5। एंगल D वाला जो आपका ये एंगल है ODC, वो इक्वल होगा OBA के। क्यों, क्योंकि देखो आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती हुई जाती है, तो उसके जो एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे, देयरफॉर एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से जो मेरा एंगल 5 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स एंगल OBA कितना आ जाएगा 70 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 5 आ गया मेरा 70। अब देखो एंगल 3 भी आ गया आपके पास, एंगल 5 भी आ गया, तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल सम। तो इन ट्रायंगल OAB एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 3 आया आपका 55, एंगल 4 फाइंड आउट करना है,
70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 180 माइनस 125 कितना आ गया 55। और एंगल 4 का जो नेम था वो क्या था OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इन नेक्स्ट वीडियो।